दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एक जलाशय फूट गया और कुछ ही देर में पौड़ी और जैतगढ़ गांव डूब गए। दोनों गांवों में घरों की छत तक पानी पहुंच गया। खेतों में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर जलाशय से सोमवार रात करीब 8 बजे पानी रिसना शुरू हो गया था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दे दी। तेंदुखेड़ा तहसीलदार मोनिका बाघमारे ने इसकी जानकारी जल संसाधन विभाग को दी। विभाग के अधिकारियों के साथ तारादेही थाना टीआई श्यामबेन मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों की मदद से रिसाव वाले हिस्से को बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसकी जानकारी रात में ही कलेक्टर मयंक अग्रवाल को दे दी गई। कलेक्टर ने गांव खाली कराने के निर्देश दे दिए। बताया जा रहा है कि गांव पौड़ी के रहने वाले राजा राम सेन ने ही सबसे पहले जलाशय से पानी के रिसाव की जानकारी अधिकारियों को दी थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को करीब 5 बजे बकरी चराने वाले जब गांव लौटे तो उन्होंने मुझे बताया कि तालाब का पानी नाले में आ रहा है। मैंने तुरंत थाने में एसआई को जानकारी दी। उसके बाद जलाशय योजना के अधिकारी और पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को फोन कर जानकारी दी। इसके बाद अधिकारियों ने गांव को खाली करवाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात में तेज बारिश हो रही थी, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। पानी में सब बह गया, खाना भी कुछ नहीं बचा है। जब पानी आया तो सभी सो रहे थे। रात में पड़ोसियों ने बताया कि पानी आ गया है, यहाँ से भागो, तो हम लोग गांव से बाहर भागे। कुछ बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भाग गए। पानी उतरने के बाद वापस लौटे तो घर का पूरा सामान बह गया था, कुछ भी नहीं बचा था। खाने के लिए अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हमारे यहाँ पानी भर गया, हमारे घर में इतना भी नुकसान आ गया। हमारे पास दुकान में साइकिल से जो भी हमारे घर में चीज़ आती सारी बिल्कुल मना। खाने के लिए हमें कुछ तुरंत के लिए कपड़े नहीं बचे, सोने के लिए, हमारे खाने के लिए देखो दाल चावल, हमारे लिए हमारे घर में कुछ नहीं बचा है। हमारी दुकान धंधा पानी जो भी मदद मिली आपके लिए? किसी की मदद नहीं मिली। कल के हम 4 बजे के हैरान परेशान हैं। हमारे बच्चे लाए, लेकिन हम अभी भी 1 बजने वाला है। किसी ने हमारे लिए भोजन पानी किसी भी अभी भी नहीं आया। हम किसकी दुकान थी आपकी? किराने की हती, साइकिल की। कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा तो 2-5 लाख का नुकसान हो गया है, ऐसा बहुत सारा। हमारे लिए ऐसे कपड़े लो, जितना भी सामान हमारे लिए कुछ नहीं बचे। कल रात के आपके हमारे घर में पानी घुस गया है। हम अंदर सोते बाहर से बेहद तो हमारा खटिया उठा के और भाग दे रही हैं 2 आदमी, लड़का बच्चा सब छोड़ वो पार कर दे रही है। हमारे 2 आदमी रहे हैं सब। कितना नुकसान हो गया आपका? पूरा गेहूँ सब हो गया है। क्या खाने 12,000 ईंटें धरी थी, सब नाश हो गई। कपड़ा हुन्ना रखे थी, सब बह गई, टंकी बह गई, सब बह गए हैं। कुछ नहीं। बेटा मैडम आई, हमारे को थोड़ी थोड़ी पता हतो, जो लड़का हतो ने बाजार गाँव तो बहू के नहीं, और हम हते के आ जान दो तुम्हारे लड़का के, फिर निकाल जे अभी अपन है। मैडम आई सो हमारे जबरे निकाल दो, जो लड़का आया सो लड़का भी निकाल गाओ। हाँ, सब छोड़ गए, हमारा कुछ नहीं ले गए बेटा। क्या क्या नुकसान हो गया अम्मा? हमारा वाला घर तो बेटा डेरा डंडो चीज़ें मस्त दाम पैसा का नहीं रहा बेटा घर में, सब चलो हम उनको भी चलो सब। खाना पीना कुछ नहीं है, इतने दाने नहीं भर के। किसी ने कोई मदद का आश्वासन दिया? हाँ, रिश्तेदार लाए हैं खाना। सर हम तो कल मार्केट गए थे, मार्केट था सर रखा। हम 11 बजे रात में आए, पुलिस वाले आए तो उनने बोला एक काम करो भैया, लॉक करो इसको और भागो। तो हम लोग भाग गए। जो मम्मी पापा पहले भाग गए थे, हम लोग जो घर पे बैठी नहीं, फिर हम लोग भी भाग गए। और सवे फिर हम 2, ढाई, 3 बजे आए तो हमारे यहाँ 4-5 लड़के बैठे थे। देखा यार कि तालाब बढ़ रहा है, तो आधे घंटे बाद में बहुत ज़्यादा ही तालाब बढ़ो, तो हम लोग भाग गए थे। तय तक पानी हो गया, जितना सामान था हमारा, धनिया मिर्ची हल्दी जो सामग्री थी खाना पीने की, पूरी बह गई। पूरा मकान गिर गया, वो गिर गया। ये पौड़ी गांव में जो तालाब सुबह फूट गया है, उसमें जो पानी निकला उसकी वजह से हमारे 2 ट्रांसफार्मर डूब गए हैं और 4 एलटी के पोल टूट गए हैं। इससे यहाँ की सप्लाई थोड़ा बाधित हुई है, केबल वगैरह सब डैमेज हो गया है।
हम लोग इसे अब रिस्टोर कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ आए हैं। सर कितना नुकसान हुआ है और कब तक सप्लाई शुरू हो पाएगी? जो नुकसान हुआ है उसी का एस्टिमेशन हम लोग कर रहे हैं। अभी जो पहली उसमें देखा है लगभग 6 गांव की सप्लाई बंद है और इस गांव की खासकर 2 ट्रांसफार्मर जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो हम उनको बदल रहे हैं और पूरा एस्टिमेशन इसमें जल्दी ही किया जाएगा। क्या क्या स्थिति सामान्य होगी? शाम तक हम लोग सामान देखिए, रात से प्रशासन अपने काम में जुटा हुआ था और रात में ही जैसे ही डैम में हल्की दरार आई थी, प्रशासन ने अपना काम शुरू किया था और साथ ही 2 गांवों को खाली करवा दिया था वहां पर, जिसके कारण ये हुआ कि सुबह 5 बजे के लगभग तालाब फूटा और जिसमें कोई भी जन हानि नहीं हुई, ना ही किसी मवेशी को नुकसान हुआ। हाँ, ज़रूर ये है कि जो लोगों के गृहस्थी का सामान था वो ज़रूर पानी में डूब गया, तो उसका एक आकलन करने के लिए टीम बनाई गई है और वो टीम आकलन करके हमें 2 दिन में रिपोर्ट देगी कि वास्तविक नुकसान क्या हुआ है। उस आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाएगा और इसके अलावा जो लोगों के घरों में पानी गया, खाने पीने का सामान भी डूब गया है, तो अभी भोजन की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है और जो राहत सामग्री जो उपलब्ध कराना है वो भी उसकी तैयारी जारी है। तो आज शाम तक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। सर डैम फूटने से कितने गांव प्रभावित हुए? देखिए, 2 गांव तो पूर्ण रूप से प्रभावित हैं और 1 गांव का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित हुआ है इससे, लेकिन ये पूर्व में सूचना मिलने से ये राहत रही कि फ़िलहाल में कोई भी मेजर नुकसान नहीं हो पाया है। बाकी कुल मिलाकर के लगभग 2 गाँव की लगभग 1600 की आबादी प्रभावित हुई। अभी मैं घर घर जाके निरीक्षण करके आया हूँ और वास्तव में आधे गांव में पानी भर गया था और लोगों का अनाज भी इसमें नष्ट हो गया है और जो कपड़े लत्ते थे वो भी सब गीले हो गए हैं और कई घरों की दीवारें भी गिर गई हैं। तो अभी मैंने कलेक्टर से बात करके इसका मुआवजा बनाने के लिए उनको निर्देशित किया है और कलेक्टर साहब ने कहा है कि घर का मुआवजा अलग बना देंगे और जो फसलें नष्ट हुई हैं इसमें लगभग 2-3 गाँव की फसलें नष्ट हुई हैं, तारादेही तक की, तो उसका भी सर्वे करके जो फसलों का नुकसान हुआ है उसका भी भरपाई करने का शासन प्रशासन को अपन ने निर्देश दिया है। और वास्तव में ये रात में शाम को 6 बजे मेरे को सूचना मिली थी, मैंने तुरंत कलेक्टर को फ़ोन लगाकर इस बात से अवगत करवाया था, तो इसलिए पूरा शासन प्रशासन लग के रात में पूरा गांव खाली करवाया गया। किसी की जान की हानि नहीं हुई, लेकिन जो माल की हानि हुई है उसका मुआवजा प्रशासन के द्वारा दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा और अधिकतम मुआवजा देने के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे कुछ लोग परेशान हैं, उनके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? वैकल्पिक व्यवस्था में अभी इनके भोजन की व्यवस्था अपन कर रहे हैं 2-3 दिन तक, जब तक इनका, और जिनके कपड़े वपड़े ख़राब हो गए हैं उनकी अपन लिस्ट बना रहे हैं, तो उनको शाम तक कपड़े भी उपलब्ध करा देंगे ताकि उनको ओढ़ने बिछाने के जो कपड़े गीले हो गए हैं तो उनको कपड़ों की व्यवस्था की जा सके। भोजन की व्यवस्था अपन अभी स्कूल में बनवा रहे हैं और अभी सीईओ को आदेश किया था तो शायद पोहा वोहा आ गया, तो नाश्ता भी बट गया है और 2-3 दिन तक भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं अपन यहाँ पे ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.